हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? कंटिन्यू करते रहना, मेरे वीडियोस को देखते रहना और लाइक मारते रहना, सब्सक्राइब भी करते रहना। आज हम लोग अपना टॉपिक लेकर आए हैं। अब हमारा टॉपिक चलेगा कोशिका। ठीक है, अब हम करने वाले हैं सेल्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। साइंस जीके हुआ आपका या टीजीटी साइंस हुआ, सबको ही पता होता है कि टॉपिक कौन सा आते हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तो सेल पता है कितने क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टाइम बर्बाद ना करे बिना हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल देखो, सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। कोई भी हमारे इस पृथ्वी पर वर्ल्ड में जीवित प्राणी है, उसमें क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो इसीलिए इसको बोला गया है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम सेल्स को क्या बोलते हैं? कोशिका का नाम और अदर नाम क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका का ये अन्य नाम है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो उससे किस नाम से जाना जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये बेसिक यूनिट एक इकाई है जो बहुत ज़रूरी इकाई होती है। कोई भी सजीव प्राणी है तो उसमें कोशिका एक बेसिक यूनिट होती है, लाइफ होती है। ठीक है, तो कोई भी जीवित प्राणी है, जैसे हम लोग जीवित है तो हमारे अंदर क्या है? कोशिकाएं हैं। कोई चेयर है, उसमें कोशिका नहीं होती, वो निर्जीव प्राणी है। तो इससे क्या है कि कोई भी हमारी पृथ्वी पर सजीव प्राणी है, उसमें क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, तो ये क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। अगर सेल्स नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। अगर सेल्स किसी में नहीं है, जिंदा नहीं है, तो वो इंसान भी सजीव नहीं है। ठीक है, इसको हम इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका? इसका दूसरा नाम भी होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको इस नाम से भी क्वेश्चन में बन जाता है कि स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल का यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्या होता है? सजीव जीवों की संरचनात्मकता और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसको हम संरचनात्मकता और आपकी क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो ये दो पॉइंट इसके नाम बनते हैं। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, स्ट्रक्चरल, और आपका फंक्शनल लाइफ ऑफ यूनिट बोलते हैं। ओके, यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। कोशिका का अध्ययन, जो सेल्स का अध्ययन किया था, तो वो कोशिका का अध्ययन किसने करता है? तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, साइको नहीं साइटो। तो जो साइटोलॉजी क्या, इसका अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये कोशिका लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा कौन सा आपका? सेल्यूला से लिया गया है। ठीक है, तो लैटिन भाषा सेल्यूला से लिया गया है। ओके, तो सेल्यूला जो होता है, सेल्यूला का अर्थ क्या होता है? छोटी कक्ष या आपका कोष्ठक। कोई भी क्या होता है? आपका छोटा सा कोई छोटा कक्ष होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एक कोशिका बोलते हैं। तो ये लैटिन भाषा से आपके सेल्यूला से लिया गया है। ओके, इसकी खोज आपकी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने की है। इसकी खोज आपकी रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। तो ये बार बार ये क्वेश्चंस बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ये लिखे हैं। कोशिका का अध्ययन लैटिन भाषा कौन से लिया गया है, इसकी खोज किसने की? तो किसने की? आपके रॉबर्ट हुक ने की। ओके, कोशिका का सिद्धांत, जो कोशिका का सिद्धांत है उसको किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत आपके स्लाइडेन, जो जर्मन मैथियस हैं स्लाइडेन, जो कि आपके इन्होंने मृत कोशिका पर किया था। किस पे किया था अध्ययन? मृत कोशिका पे अध्ययन किया था। ओके, तो ये कौन है? वनस्पति वैज्ञानिक हैं। ओके, फिर आपका किसने दूसरे नंबर के कौन है? थियोडर स्वान, जो कि जंतु वैज्ञानिक दोनों ने मिलकर किया था। तो इसका सिद्धांत किसने दिया? आपका स्लाइडेन और स्वान ने दिया है कोशिका का। ठीक है, तो सिद्धांत आपको स्लाइडेन और स्वान दोनों याद रखने, इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इन दोनों ने मिलकर एक बात कही थी दोनों ने, कि सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बनते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये बात किसने की है? आपके स्लाइडेन और स्वान ने कहा है सभी जीव कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बनते हैं। अब ऑफकोर्स जब तो बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं हम? सबसे छोटी इकाई कोशिका की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है माइक्रोप्लाज्मा। ओके,
प्लाज्मा। तो सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका की कौन होती है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। ओके, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है आपकी? सबसे बड़ी इकाई होती है आपकी, सबसे बड़ी इकाई होती है आपके शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ओके, शुतुरमुर्ग का अंडे को हम क्या, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा वो होता है, बड़ी इकाई होती है कोशिका की। तो सबसे बड़ी इकाई शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी इकाई माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को हम पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। जोकर, क्या कहते हैं? जोकर जाना जाता है, पादप जगत का जोकर कहते हैं। हम बोलेंगे पादप जगत का जोकर कौन होता है? वो होता है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। माइक्रोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर बोलते हैं। ओके, सबसे बड़ी इकाई हो गई शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। मानव में छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई मानव में क्या होती है? अंडाणु। क्या होते हैं आपके? मेल अंडाणु। जो मेल होते हैं ना, मेल अंडाणु, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, अंडा शुक्राणु, सॉरी, मेल शुक्राणु। ओके, वेरी वेरी सॉरी। और ये होते हैं आपके अंडाणु, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अंडाणु और ये होते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जो होते हैं आपके, वो होते हैं सबसे छोटी इकाई। क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई। तो मानव में छोटी इकाई मेल शुक्राणु हो गए, मानव में बड़ी इकाई फीमेल अंडाणु हो गए। ओके, और सबसे लंबी कोशिका इकाई कौन सी होती है आपकी? न्यूरॉन होती है। ओके, कौन सी होती है? न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। ओके, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी। तो आपके ये बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे मानव में छोटी, सबसे लंबी। तो ये आपका होता है, ठीक है। विभाजन रहित कोशिका, ऐसी कौन सी कोशिका होती है जो विभाजित नहीं होती? ठीक है, तो वो होती है न्यूरॉन। किस में होती है? वो आपके हेड में होती है। कहाँ पर होती है? हेड में। आपको पता है ना, जैसे हेड में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है तो आदमी बंदा नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? उसमें जो कोशिकाएं हैं उसका विभाजन नहीं होता, वो दोबारा नहीं रिकवर होते। तो इसीलिए हेड की चोट को बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसमें आपका विभाजन रहित कोशिका होती है। इसीलिए बोला जाता है कि सब लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए। तो आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग सभी फॉलो करेंगे, विदाउट हेलमेट के कहीं नहीं जाएंगे। ओके, फिर आपका दूसरा बनता है तेज विभाजन रहित। तेज विभाजन, जिसमें बहुत ज़्यादा विभाजन होता है, तो वो कौन सा होता है आपका? लीवर। तो वो कौन सा होता है? लीवर होता है। ओके, ये था हमारा विवरण। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब हम देखते हैं जो कोशिका होती है उसका संरचना टाइप देखते हैं। तो देखो, पहले होती है आपकी कोशिका। कोशिकाओं में होते हैं ऊतक, ओके, जो होते हैं टिश्यूज। फिर कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है आपका अंग, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। फिर अंग के बाद बनता है आपका शरीर। जैसे कि हम ले लेते हैं, पहले ईंट बनती है, ईंट होती है, फिर सीमेंट होता है, सीमेंट से आपकी दीवार बनती है, दीवार से बाद में घर बनता है। इसी टाइप से हम सोच ले सकते हैं कि हमारी बॉडी का डेवलप कैसे होता है। पहले आपकी कोशिका होती है, कोशिका के बाद ऊतक होता है, ऊतक के बाद अंग होते हैं, अंग के बाद आपके शरीर होता है, बॉडी होती है। तो ये हमारे कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और होती है दूसरी आपकी यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है आपका? यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? एक कोशिकीय होती हैं, जो भी एक कोशिकीयों में ही पाया जाता है, ठीक है। और आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये बहुकोशिकाओं में पाई जाती हैं। जैसे कि आपकी बहुकोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? आपके पादप ले लो और जंतु ले लो, जो कि हम मानव जाति भी, हमारे अंदर भी आपके कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ओके, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है आपका? केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसमें आपकी जो ये से केंद्रक होता है, यहाँ पे ऊपर से ये झिल्ली होती है, यहाँ पे आपकी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, ये इसमें नहीं होती, इसमें नहीं पाई जाती है ना, इसमें आपकी ये नहीं पाई जाती। ओके, नहीं होती है।
इसमें आपकी होती है, इसमें क्या होता है, केंद्रिका तथा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आपको इस झिल्ली को ही बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को ही बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो ये उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है, उसके ऊपर ये झिल्ली होती है, उसके ऊपर वॉल होती है, इसको हम झिल्ली को वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति होती है इसके अंदर, और आपकी वॉल भी होती है, ओके, जो जिसको ही वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति को, ओके। इसमें आनुवांशिक पदार्थ बिखरा रहता है, किसके कारण, क्योंकि इसमें केंद्र आपकी झिल्ली नहीं होती, पूरा ये वॉल नहीं होती इसमें, तो इसके कारण क्या हो जाता है, आपका आनुवांशिक पदार्थ बिखरा होता है, क्योंकि इसमें वो कवरअप नहीं होती, वॉल नहीं होती, आपकी एक तरह से झिल्ली नहीं होती, तो इससे क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ है ना, आपकी जो आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक पदार्थ वो इधर उधर बिखरा होता है। तो मतलब इसमें डीएनए आपका किस टाइप से होता है, नग्न होता है, वो चारों तरफ बिखरा रहता है, ठीक है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ सुसंगठित होता है। इसमें आपका जब आपके पास जब आपकी झिल्ली होगी, वॉल होगी आपकी, तो क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ बिखरता नहीं है, वही तो आपका जीन होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो वो हमारे किस में होता है, पादप और जंतु जगत, वो हम लोगों में होता है, आनुवंशिक पदार्थ हम लोगों का इकट्ठा रहता है, ओके। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है, श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। तो जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो श्वसन होता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वो श्वसन आपका मीसोसोम के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम के द्वारा, और यूकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। फिर इसका प्रीकैरियोटिक एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरिया, जैसे नीलहरित लवक होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है पादप है, हम लोग हैं, ठीक है। इसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें अन्य अनेक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें आपके 70S राइबोसोम होते हैं, इसमें 80S राइबोसोम होते हैं। आगे चलकर हम लोग पूरा राइबोसोम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपका कोशिका अंग। कोशिका के कितने कितने अंग हैं, कैसे कोशिका का अंग बनता है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग, जो जिसमें दोहरी झिल्ली, दो झिल्लियां पाई जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। वो बार बार पूछे जाते हैं कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग कौन से होते हैं। तो देखो, दोहरी झिल्ली जो जिनमें दो झिल्लियां, डबल से मेम्ब्रेन कोश सेल्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आपके लवक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये आपका केंद्रक होता है, ठीक है। ये तीनों आपके क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं, ओके। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लवक का नाम है प्लाइटेड्स, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक होता है न्यूक्लियस, ओके। तो इसका हो गया आपका PMN, ओके। तो जो आपके दोहरी झिल्ली वाले हैं, उसकी ट्रिक है, जो दोहरी झिल्ली वाले सेल्स हैं उसकी ट्रिक है PM मोदी, PM नरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो PMN, तो PM कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री कौन है आपके, नरेंद्र मोदी हैं। तो वो PMN कौन है आपके, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग होते हैं, ओके। वो होते हैं आपके लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लाइटेड्स, आपके माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप पढ़ लेते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग क्या होते हैं, कोशिकांग क्या होते हैं। देखो, ये एक तरह से कोशिका है, यहाँ पे ये कोशिका के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, केंद्रक, ठीक है। केंद्रक के भी अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है, ठीक है। तो केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। फिर इसमें जो केंद्र के बाहर आसपास ये क्या होता है, द्रव्य होते हैं, बहुत टाइप्स के द्रव होते हैं। एक जेलीनुमा द्रव होता है, जीव द्रव। जीव द्रव कैसे बनता है आपका, केंद्रक द्रव्य प्लस आपका केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है, और आपका केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है, ये आपका है ना। तो इन दोनों को मिलकर ये केंद्रक द्रव्य और आपका कोशिका भित्ति के द्रव्य से मिलकर बनता है आपका जीव द्रव। आगे हम पढ़ेंगे अभी इसको, जीव द्रव्य को वेरी डिटेल में, कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, केंद्रक द्रव्य होते हैं और आपका दूसरा केंद्रिका द्रव्य होता है, ओके। तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, द्रव्य टाइप होता है ना। फिर उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, फिर उसके ऊपर क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो झिल्ली होती है। और उसके ऊपर भी डबल क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। जो कोशिका भित्ति होती है आपकी, ये कोशिका भित्ति सेल वॉल मनुष्य में नहीं पाई जाती। ये किस में नहीं पाई जाती, मनुष्य में नहीं पाई जाती। जब मनुष्य में नहीं पाई जाती, इसीलिए उसमें आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, RNA और DNA होते हैं, वो सुसंगठित होते हैं, वो इधर उधर नहीं फैले होते। और ये आपका कोशिका भित्ति आपके
मनुष्य में नहीं पाई जाती, प्लांट्स में पाई जाती है, पादपों में। तो उसमें क्या होता है, आपका कोशिकांग फैले होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम पहले पढ़ते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। वॉल, सेल वॉल क्या होता है, इसका खोज किसने की, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। देखो मैंने उतना ही क्वेश्चन ले रखा है जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने इधर का ना उधर का फालतू की बात ना करके मेन ही आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं जो जिनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, सेल वॉल की खोज किसने की, आपके रॉबर्ट हुक ने की। ये किस में होते हैं, ओनली प्लांट्स में होते हैं। ये किस में पाई जाती है, सेल वॉल ओनली प्लांट्स में पाई जाती है, ठीक है। और पादप में कोशिका भित्ति, जो आपके जो पादपों में कोशिका भित्ति की किसकी होती है, किसकी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। कवक में आपकी काइटिन की होती है। बैक्टीरिया में आपकी पेल्टाइडोग्लाइकोन की होती है। तो ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने इसीलिए पर्टिकुलरली आपके लिए लिख रखे हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस बन रखे हैं, ठीक है। वही मैंने ले रखा है जो इसका मेन होता है। ओके, तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, कवक में काइटिन से, बैक्टीरिया से प्लाइटोडोक्लाइकोन की होती है। मनुष्य में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ओके, नेक्स्ट है आपका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो आपका एनिमल प्लस प्लांट दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कोशिका झिल्ली आपकी प्लांट में पाई जाती है, यस पाई जाती है। कोशिका भित्ति आपकी एनिमल्स में देखो हम जंतु जगत में ही मानव आता है, तो हम लोगों में आपका ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मानव जाति में आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यस पाई जाती है। तो ये एनिमल प्लस प्लांट दोनों में ही पाई जाती है, आपकी सेल मेम्ब्रेन दोनों में। ये जो कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति को छोड़कर ये मेम्ब्रेन सभी में पाई जाती है, मनुष्य में भी, ठीक है। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो उसको हम दोनों को क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ओके, फिर आते हैं हम केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, कोशिका भित्ति के पूरे इसके अंदर बिल्कुल मिडिल में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, आपके केंद्रक की खोज की है आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ओके, प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका कम से कम एक लगभग गोल घनी संरचना से मिलकर बनी होती है। तो जो सभी ये प्रत्येक यूकेरियोटिक मतलब एनिमल्स और प्लांट दोनों ही जो बहुकोशिकीय होती हैं वो कम से कम एक कोशिका से बनी होती है और लगभग गोल घनी होती है, जिसको ही हम केंद्रक कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें निकलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। जो सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछा जाता है। पावर हाउस किसे बोलते हैं हम, माइक्रोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ईंधन का स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीकरण होता है। जो ईंधन होता है ना उसमें ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है वो किस में होती है, तो वो आपकी किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन सी उभरी संरचना, मुड़ी और उंगली नुमा, इसमें कैसा होता है, इस टाइप से माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे। ओके, तो इसमें मुड़ी ऐसे अलग अलग टाइप के वो होते हैं। तो मुड़ी और उभरी संरचना किस में होती है, उसको हम क्या, जो माइटोकॉन्ड्रिया में मुड़ी और उंगली नुमा उभरी संरचना को हम क्या बोलते हैं, आपका क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बनता है कि हम किस उभरी संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका ऑक्सीसोम किस में पाया जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। वो किस कारण होता है, क्रिस्टी के जो ऊपर छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं उनको ही ऑक्सीसोम बोलते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है एफएन कण कहाँ पर पाया जाता है, वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या आपकी दोहरी झिल्ली कोशिका है, यस आपकी दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का स्वयं का डीएनए पाया जाता है। ये आपका 10% क्या 10% एंजाइम खुद बनाता है। जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका में एंजाइम बनते हैं उसमें से 10% आपका क्या माइटोकॉन्ड्रिया खुद से ही बनाता है। खुद से कैसे बना सकता है, क्योंकि खुद का डीएनए के कारण, इसमें खुद का डीएनए होता है इसलिए बनाता है। इसमें अर्ध स्वायत्त अंग होते हैं। ओके, इसमें आपका 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 70S।
80 आपके यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने आपके राइबोसोम पाए जाते हैं? 70s पाए जाते हैं। ओके, फिर है आपका लवक। लवक भी क्या होता है? आपका दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। ओके, जिसको हम प्लाइटिस बोलते हैं। जिसके जो दोहरी झिल्ली वाले हैं उसकी हमने ट्रिक याद करिए, पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी, तो पीएम कौन है? आपके नरेंद्र मोदी। पी से प्लास्टिडर्स, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से आपका न्यूक्लियस जो कि केंद्रक होता है। ये तीनों क्या है? आपके दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। ओके, जो आपकी लवक है, प्लाइटिड्स है, प्लेटेट्स है, उसकी खोज किसने की थी? सैचे ने की थी। नाम किसने दिया था? आपका सिम्पर ने दिया था। ओके, आपका पादपों का रसोई घर, जो लवक होते हैं आपके कोशिका के अंदर लवक होते हैं, उस लवक को हम पादपों का क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है आपका, पादपों का रसोई घर लवक होता है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग, जो पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है? लवक होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, हरित लवक होते हैं, आपके वर्णित लवक होते हैं, है ना। तो वो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। तो ये जो लवक होता है वो आपके ओनली प्लांट्स में ही पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? केवल प्लांट में ही पाया जाता है। हरित लवक होता है वो कि आपका जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ये लवक आपके कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं लवक आपके। लवक आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा? फर्स्ट आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा होता है हरित लवक। ओके, जो ल्यूकोप्लास्ट लवक होता है उसको वो कैसा होता है? रंगीन होता है, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता। ठीक है, तो जैसे आपका एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, जो स्टार्च होता है, इलाइमोल में स्टार्च का संग्रह करता है, ये इलायोप्लास्ट आपका वसा का संग्रह करता है, और प्रोटीनोप्लास्ट आपका प्रोटीन का संग्रह करता है। ठीक है, प्रोटीन का, इन तीनों का संग्रह होता है। ओके, वर्णी लवक में क्या होता है? इसको हम क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ये हरे रंग को छोड़कर, जो हरे रंग को छोड़कर जो होते हैं ना, जैसे रेड कलर की पत्ती हो गई, ग्रीन थोड़ी पर्पल टाइप की हो गई, वो होते हैं वर्णी लवक। इनका रंग के कारण जो वो होता है वो किस कारण होता है? जैंथोफिल और कैरोटीन के कारण ये वर्णी लवक होते हैं। ओके, हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग के होते हैं। थर्ड होता है आपका हरित लवक। ये तो सभी जानते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण ही वो ग्रीन कलर होता है, और उसी क्लोरोफिल ग्रीन कलर के कारण ही आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आपके पादपों में होती है। तो हमने आज आपके दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पढ़ लिए। वीडियो आपकी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आप लोगों को ये ट्रिक और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।